साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है पॉलिटी मास्टर। आज हम बात करेंगे पुरस्कार 2023, 24 और 25 के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और ठीक इसी प्रकार से 2025 में मोहनलाल, जो एक मलयालम एक्ट्रेस हैं, उनको दिया गया है। और सरस्वती सम्मान की बात करें, 2024 में सरस्वती सम्मान जो है वो 34वां सम्मान महामहोपाध्याय को, जो स्वामी ब्रजेश दास जी हैं, उन्हें दिया गया। जबकि ठीक इसी तरह से 2025 का 35वां सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय को हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान 2024 में सूर्यबाला को दिया गया। कौन देश को वासी की कृति के लिए, कौन देश को वासी, सूर्यबाला 34 में। और 2025 का जो 35वां सम्मान है, अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। जल्द जैसे होगी तो हम उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी प्रकार से 2023 में 33वां सम्मान दिया गया था, जो था पुष्पा भारती को। किसको दिया गया? पुष्पा भारती को। ये था यादें यादें यादें, यानी इसको Y3 से याद रखें, पुष्पा भारती यादें यादें यादें। ठीक है, आगे चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है भारतीय संस्थान है, जो पहला भारतीय संस्थान है जिसे ये सम्मान दिया गया है। उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। क्या नाम है भाई इसका? एजुकेट गर्ल्स। इसके साथ साथ एजुकेट गर्ल्स के साथ शाहिना अली और फ्लाविनो एंटीनियो, ये दो व्यक्तियों को भी संयुक्त रूप से दिया गया है। शाहिना अली जो कि मालदीव से हैं, शाहिना अली जो मालदीव से हैं, और फ्लाविनो एंटीनियो जो हैं वो फिलीपीन से हैं। तो ठीक है, इस तरह से तीन संस्थानों या तीन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें, दो व्यक्तिगत हो गए हैं और एक संस्थान, तो तीनों को संयुक्त रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से हैं, सिंपल से प्रश्न होते हैं जो कभी कभार हमारे गलत हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला पुरस्कार है हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026, जो हाल ही फिलहाल में दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 सर्वश्रेष्ठ बुक लिखने वाले के लिए दिया जाता है। ये विजेता हैं ताइवान की लेखिका यांग शुआन जी। ताइवान की लेखिका हैं यांग शुआन जी। उपन्यास है उनका ताइवान ट्रैवलॉग। उपन्यास का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, और मूल रूप से ये चाइनीज़ में लिखा गया है और अनुवाद इसका इंग्लिश में किया गया है। अब इसको याद कैसे करें? देखिए, तो सिंपल सी बात है, 2026 में दी। अगर आपको सीधा से याद उपन्यास याद रखना तो ताइवान, जैसे ही आप ताइवान से याद करेंगे, ताइवान की शुआंग जी आपको याद है, तो ताइवान जी याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ताइवान जी, तो ट्रैवल करती है वो, तो ठीक है, तो उसका उपन्यास है ताइवान ट्रैवलॉग। ठीक है, यांग शुआन जी को दिया गया है। मूल रूप से चाइनीज़ में लिखा गया है और अनुवाद इसका इंग्लिश में किया गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अभी हाल ही में जो एग्रीकोला सम्मान है, ये एक एग्रीकोला सम्मान दिया गया, जो देश के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ये रोम में उन्हें दिया गया है FAO द्वारा। FAO का मतलब है खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, तो ये उनकी अभी यात्रा पे गए थे हाल ही में मई के दौरान। तो ये भी आपको याद रखना है कि एग्रीकोला सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी को। और किसके द्वारा सम्मान प्रदान किया गया, तो FAO द्वारा, खाद्य व कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हम इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।